तो आज के इस लेक्चर में हम इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट फॉर्म यूजिंग मटेरियल इनपुट्स। देखिए, हम यहाँ पर चाहें तो सिंपल इनपुट से भी बेसिकली इनपुट्स बॉक्स बना सकते हैं, हम इनपुट फील्ड्स बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो एक जो वे है एंगुलर में वही हम फॉलो करें। इससे क्या होता है, बेसिकली क्लियरिटी आती है और यूज़ भी करना चाहिए। अगर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हीं को यूज़ करें जो भी मटेरियल ने प्रोवाइड किए हैं। तो हम यहाँ पर मटेरियल इनपुट्स यूज़ करेंगे एंड देन जो हमारा सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वैलिडेट कैसे करा जाए फॉर्म फील्ड्स को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप आज देख लेते हो इस लेक्चर में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो वैलिडेट करने में और ना मटेरियल्स इनपुट्स यूज़ करने में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमारे पास जो है बेसिकली तीन कॉलम्स हैं, लाइक टाइटल, डेट और इमेज। हमें इन तीनों के लिए बेसिकली फॉर्म फील्ड्स क्रिएट करने हैं। अभी हम जो है नॉर्मल इमेज का बेसिकली हम प्लेस होल्डर ऐड करेंगे, जस्ट इनपुट ऐड करेंगे, बटन पर क्लिक होगा एंड बेसिकली पॉपअप आएगा और उसमें इमेज सेलेक्ट कर सकता है। पर इमेज के ऊपर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डीपली वर्क करेंगे कि कैसे हमें बेसिकली इमेज का प्रीव्यू शो कराना है, इमेज पर कैसे प्रॉपर वैलिडेशन लगानी है। बाकी हम आज जो है इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि हमारे नॉर्मल फील्ड्स हो गए, जैसे लाइक टाइटल हो गया, डेट हो गया, या आपके और भी फील्ड्स हैं, तो हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एंगुलर मटेरियल बेसिकली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आइए आप सबसे पहले, और यहाँ पर आने के बाद आप कंपोनेंट्स पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आना है नीचे, यहाँ पर फॉर्म फील्ड्स के पास, तो हम मटेरियल यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बेसिकली ये सिंपल इनपुट्स जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड हमें जो है रिक्वायर्ड बेसिकली फील्ड चाहिए, जैसे अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर कोई भी एरर्स वगैरह मीन्स रेड बॉक्स नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर नीचे आओगे तो उसमें स्टार होता है अगर रिक्वायर्ड कोई भी होता है। तो लाइक यहाँ पर हम नीचे देखें तो जैसे ये आप देख सकते हो, एंट्री और मेल, ये आपका बेसिकली रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो जस्ट मैं इसका कोड जो है यहाँ से यूज़ करूँगा। अभी देखिए, यहाँ से मैं इसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट कराऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर इसको कॉपी पेस्ट करें। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस ts फाइल के अंदर आए, तो हमें जो है यहाँ से क्या क्या चीज़ें जो कि app.module.ts के अंदर हमें बेसिकली इंपोर्ट करनी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इंपोर्ट करना है हमें ये सब चीज़ें। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइक आपका फॉर्म कंट्रोल हो गया एंड वैलिडेटर हो गया, ये आपको बेसिकली ऐप डॉट मॉड्यूल में नहीं ऐड करना। तो जस्ट मैंने यहाँ से सारा का सारा कॉपी कर लिया वैसे। तो अब हमें आ जाना है अपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर, तो ऐप के अंदर एंड ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। तो यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या इंपोर्ट करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा अपना बेसिकली, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें फॉर्म मॉड्यूल की ज़रूरत है एंड रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल की ज़रूरत है। एंड क्या चाहिए हमें, यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली और भी हैं, जैसे लाइक आपका मार्ट इनपुट मॉड्यूल हो गया और आपका मार्ट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल हो गया, ये भी हमें ज़रूरत है इसको बेसिकली यूज़ करने की। तो जस्ट मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, इन सभी को जो है इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ। तो फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया, फिर आपका आ जाता है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट वन, मार्ट इनपुट मॉड्यूल और मार्ट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल। तो मार्ट इनपुट मॉड्यूल एंड मार्ट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, तो ये बेसिकली हमने इंपोर्ट कर लिए हैं यहाँ पर। तो अब जो हमें नेक्स्ट वर्क करना है, हमने टीएस फाइल में से बेसिकली अभी हम आगे धीरे धीरे वर्क करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है बेसिकली टीएस में ही आते हैं। अभी यहाँ पर जो है हमने बेसिकली ये सब चीज़ें जो है बेसिकली अपने उसमें तो बेसिकली ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में रिक्वायर्ड कर ली हैं, मीन्स इम्पोर्ट कर ली हैं। बट हमने ये दो चीज़ें नहीं की थी, फॉर्म कंट्रोल एंड वैलिडेटर। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसको हमें ऐड करना है अपने जिस भी कंपोनेंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ अपने डायलॉग कंपोनेंट, जो कि है मेरा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट, जो कि मेरा डायलॉग है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल में जो है ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया हुआ। तो यहाँ पर हमें नीड पड़ने वाली फॉर्म कंट्रोल की एंड वैलिडेटर्स की। वैलिडेटर्स का काम है वैलिडेट करना फॉर्म को, एंड फॉर्म कंट्रोलर जो हम बनाएंगे फॉर्म, बेसिकली फॉर्म कंट्रोलर इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल, कि कोई भी हमारे इनपुट फील्ड्स का हम नेम होगा उसको बेसिकली हम कंट्रोल करने के लिए कुछ भी डेटा हमें सेंड करना होगा फॉर्म में। तो ये हमने कर लिया।
एंड यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वर्क जो आता है वो आता है हमारा यहाँ पर। अगर आप नीचे आओ तो जैसे इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखिएगा, अभी जस्ट मैं आपको बस डिफाइन करके बता रहा हूँ, अभी हम इनको बेसिकली कस्टमाइज करेंगे। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मर्ज वगैरह यूज़ किया हुआ है, इसकी तो बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने मर्ज भी यूज़ किया हुआ है, इसको भी हम यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मर्ज को हमें यूज़ भी करना पड़ेगा अपने यहाँ कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपका जो मेथड है, ये मर्ज यहाँ से हमें निकालना होगा, तो बेसिकली इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने मर्ज इंपोर्ट कर लिया है। एंड फिर आता है आपका टेक यूनिट्स डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर ये जो है ये रहा, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ये बेसिकली अभी मैं हटाऊंगा, अभी इनका बेसिकली हमें इतना यूज़ नहीं है। एंड अपडेट एरर मैसेज बेसिकली यहाँ पर जो है हमने ये मेथड यूज़ करना है। तो मैंने जो है यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर बेसिकली मैंने क्लोज मॉडल को हम जस्ट बाद में रखते हैं। अभी मैंने क्या किया, टीएस फाइल को सेटअप कर लिया। ये हम कोड हटाएंगे अभी। ये बेसिकली हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारा जो है बेसिकली फॉर्म इनपुट फील्ड वर्क करेगा या नहीं प्रॉपर तरीके से। तो मैं एचटीएमएल में आता हूँ, ये एचटीएमएल सारी की सारी कॉपी कर लेता हूँ, या मैं मार्ट फॉर्म फील्ड को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं इसकी एचटीएमएल में आऊँगा। ये जो एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली आपका डायलॉग कंटेंट है, इसी के अंदर हमको बेसिकली लिखना था। अब जस्ट यहाँ पर मैं जो है रिफ्रेश हो रहा है, बेसिकली हो चुका है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल आ चुका है। जैसे मैं इस पर से हटता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका प्रॉपर आ पा रहा है। अब देखिए, इसको हम कस्टमाइज करने वाले हैं। कस्टमाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कस्टमाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ से मैं जो है ब्लर को हटाता हूँ और अभी जस्ट मैं इसको एक सिंपल लाइन में रख लेता हूँ, जैसे कि मेरे को थोड़ा इसलिए परफेक्ट लगे देखने में। तो ये बेसिकली आपका जो है इनपुट फील्ड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपने टीएस में बेसिकली क्या किया हुआ था, ये जो हम सब काम है इसमें से हटाते हैं। जस्ट मैंने चेक करने के लिए बेसिकली ये जो है यूज़ किया था। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको वर्क करना है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या करो, मर्ज को भी हटा दो अब, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद से अपना कोड करेंगे। एंड हमें यहाँ पर इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ये मर्ज और ये अपना ये था, जस्ट हमने चेक किया था ओनली। तो अभी क्या है, सिंपल हमने जो है एक एग्जांपल जो है बेसिकली इनपुट फील्ड जो है हमने यहाँ पर बना लिया है। लाइक अगर यहाँ पर देख पा रहे हो, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए होगी अपना ये जो अभी हमारा ये ईमेल का है, यहाँ पर इसको चेंज करके हम यहाँ पर रखेंगे अपना टाइटल के लिए। फिर हमें अपना डेट भी रखना है। तो हम इसका थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। जैसे मार्ट लेवल चाहिए, हमें टाइटल चाहिए हुआ इसका। एंड प्लेस होल्डर में चाहिए लाइक एंटर या जो भी आपको लगता है। लाइक मैंने टाइटल लिख देता हूँ, या एंटर टाइटल, ये जो है मैंने कर दिया है। फॉर्म कंट्रोल यहाँ से हटा करके आप टाइटल रखें। और हालांकि अभी यहाँ से हम चेंज भी करेंगे। और ये एरर हटा दें यहाँ से, ये जो इफ़ कंडीशन लगी हुई है इसको भी हटा दें। हम सिंपल रख रहे हैं अभी, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया हुआ है, जस्ट यहाँ पर ये बेसिकली एरर दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये अभी हमने वेरिएबल जो है अभी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। जस्ट आप समझ सकते हो। तो अभी फिलहाल में मैं ईमेल रख देता हूँ जस्ट चेकिंग करने के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और मैं फील्ड ऐड करने वाला हूँ डेट के लिए। तो डेट पिकर हमें यूज़ करना होगा। तो डेट पिकर यहाँ पर देख सकते हो, आपको कंपोनेंट मिल जाएगा डेट पिकर। तो आप यहाँ से कोई सा भी डेट पिकर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है चेक कर लेता हूँ ये कौन सा डेट पिकर है। तो ये परफेक्ट है, इसको हम जस्ट यहाँ से कोड कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को टीएस फाइल में आना है। टीएस फाइल में जैसे मेरे को चाहिए होगा मार्ट डेट पिकर मॉड्यूल, ये समथिंग, ये बेसिकली चारों चाहिए होंगे मेरे को। ये जो कि है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में बेसिकली मेरे को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इन चारों को जो है कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर। और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट करते हैं। देन अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली सॉरी, मार्ट इनपुट को हटा दीजिए क्योंकि ये डबल बार आ चुका है। मार्ट फॉर्म फील्ड को भी हटा दिया मैंने। अब मेरे पास ये दो रहते हैं, मार्ट रेट पिकर मॉड्यूल, क्योंकि ये मेरे पास नहीं था मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए, ये न्यू आया है।
क्योंकि ये डेट पिकर के लिए है, और वो बेसिकली यहाँ पर ये जो 4 थे बेसिकली इनमें से हमारे 2 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्ट डेट पिकर मॉड्यूल को मैं जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपना ये जो है यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, कर लिया मैंने इंपोर्ट। एंड देन नेक्स्ट जो है आपका क्या है, प्रोवाइड नेटिव डेटा सॉरी डेट एडाप्टर। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसने बेसिकली क्या किया हुआ है, एज अ यहाँ पर मेथड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, किसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है इसने, प्रोवाइडर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा प्रोवाइडर्स भी दिया हुआ है, इंपोर्ट के अंदर नहीं जाना है हमें, यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर आना है। तो कॉमा लगाया मैंने और यहाँ पर ये अपना प्रोवाइड नेटिव डेट एडाप्टर हमने जो है बेसिकली यूज कर लिया। तो हमारा app.module.ts का काम खत्म हो गया। हम आ जाते हैं अब HTML के अंदर। तो यहाँ पर अब हमें HTML इसकी यूज करनी है। तो HTML मैं पूरी की पूरी कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पूरी की ही जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करके अब चेक करते हैं कि बेसिकली क्या इशू आएगा या क्या इशू नहीं आएगा। जस्ट मैंने देख सकते हो यहाँ पर जो है डेट तो आ रही है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो डेट सिलेक्ट हो पा रही है। और बट ये है कि आपका जो है साइड में आ चुका है, तो हम इसको थोड़ा बेसिकली बेहतर वे में जो है कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका मार्ट फॉर्म फील्ड है टाइटल वाला, जस्ट मैंने इसको कट किया है, इसको मैं डिव के अंदर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप अपना क्लास दे सकते हो, समथिंग फॉर्म ग्रुप वगैरह, अगर आप डिजाइन वगैरह करोगे तो मैंने उस डिव के अंदर क्या किया, अपना टाइटल मॉड्यूल रख दिया, सॉरी टाइटल का फॉर्म फील्ड रख दिया। एंड देन मैं नेक्स्ट डिव बनाऊंगा जिसके अंदर आप क्लास यहाँ पर दे सकते हो। जैसे आपने देखा होगा फॉर्म ग्रुप वगैरह क्लास देते हैं, डिजाइनर को बिजली ज़रूरत पड़ती है बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करते हो तो CSS के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया जिसमें मैंने अपना चूज अ डेट का बिजली यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अभी जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश बिजली हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो है अभी ये बेहतर लुक में आ रहा है। बट अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई बेसिकली वैलिडेशन वगैरह नहीं प्रॉपर चल रही है, यहाँ पर कोई भी बेसिकली ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्म क्रिएट करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ये जो H2 है मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ और एक्शन में इसमें कुछ भी अभी नहीं दे रहा हूँ और हमें एक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एंगुलर यूज़ कर रहे हैं। Shift+Alt+F करता हूँ, थोड़ा बेसिकली कोड ठीक तरीके से शो। तो अभी जो है हम चेक करते हैं कि किस तरीके से शो होता है। तो अभी जो है प्रॉपर है, लुक है। बाकी ये आप जो है बटन को पता नहीं मेरे को कि कैसे ये उधर जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे ये उधर जाएगा बटन, मेरे को अभी आइडिया नहीं है उसके लिए। तो अब मेरे को जो नेक्स्ट वर्क करना है, ये तो जस्ट हमने यहाँ पर टाइटल एंड डेट हमारा बेसिकली फील्ड आ चुका है। देन अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो है अभी हमने क्या किया हुआ था कि हम इस तरीके से बेसिकली फॉर्म कंट्रोल यूज कर रहे थे ईमेल के लिए। यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को भी हटा देता हूँ, इस वेरिएबल का अब हमारे पास काम नहीं है। ये बेसिकली ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं तो आप इस तरीके से वर्क ना करें। तो अब देखिए हमारा जो सिंपल बेसिकली TS फाइल था वो जस्ट वो नॉर्मल रह चुका है। बाकी हमने जो भी कॉपी पेस्ट किया था TS के अंदर वो सारा का सारा कोड हटा दिया। जस्ट हमने यहाँ पर जो है फॉर्म कंट्रोल एंड वैलिडेटर को इम्पोर्ट किया हुआ है। बाकी कोड जो है सेम एज इट इज है जैसा कि अभी पहले था स्टार्टिंग में। तो अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक फॉर्म के अंदर अगर आपके पास सिंपल एक फॉर्म है, वो सॉरी एक इनपुट फील्ड है, तो आप जो है ये जो तरीका था यहाँ पर इन्होंने जो बेसिकली देखा था अभी आपने फॉर्म फील्ड के अंदर जो ईमेल के लिए इन्होंने लाइक ये वाला यूज किया हुआ था, बेसिकली एक नॉर्मल तरीका था, पर ये एक गलत तरीका भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। जब भी आप एक फॉर्म बना रहे हो तो आपको एक फॉर्म ग्रुप बनाना चाहिए, भले ही आपका एक इनपुट क्यों ना हो उसमें। तो अब हमारे पास तो यहाँ पर 3 इनपुट होंगे, एक इमेज का भी होगा, टाइटल और डेट का भी है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जस्ट मैं कंस्ट्रक्टर के नीचे आ जाता हूँ और अभी रुकिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है फॉर्म ग्रुप इसलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्म ग्रुप बनाते ही इसलिए हैं कि हमारे पास मल्टीपल बेसिकली इनपुट्स हैं तो उनका बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है एक बेसिकली फॉर्म बेसिकली वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं बेसिकली न्यू फॉर्म ग्रुप करके यहाँ पर बेसिकली हम इसका कंस्ट्रक्टर जो है इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपना कंट्रोल बेसिकली फॉर्म कंट्रोल जो है प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे बेसिकली की एंड वैल्यूज के पेयर्स रहेंगे। लाइक सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये तो मैंने बेसिकली एक फॉर्म ग्रुप बनाया है। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हमें वो इनपुट्स डिफाइन करने हैं और उसके साथ हमें वैलिडेटर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या रहता है, लाइक यहाँ पर अगर आप आओ
तो हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले इस ईमेल को हटाइए, यहाँ पर है आपका टाइटल। तो टाइटल हो गया, तो टाइटल बेसिकली यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पर हम देंगे टाइटल कॉलन। जस्ट आप क्या करें, वो मैंने जो कॉपी बेसिकली मैंने वहाँ से कट किया था ना, जस्ट आप पेस्ट कर दें, यहाँ पर नॉर्मल था। तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करें टाइटल, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा, कॉलन न्यू फॉर्म कंट्रोलर। और यहाँ पर हमें वैलिडेटर्स डॉट ईमेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ईमेल को चेक नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ओनली टाइटल को रिक्वायर्ड है या नहीं वो हम जस्ट चेक कर रहे हैं। तो वैलिडेटर रिक्वायर्ड हमने कर दिया है कि जो टाइटल है बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पर एम्प्टी होगा, ये जो एम्प्टी है स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा और ये रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये हमने कर दिया। सेम थिंग मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास रहता है नेक्स्ट जो है डेट के लिए, तो मैंने डेट का बनाया, डेट न्यू फॉर्म कंट्रोलर, ये भी हमारी जो डेट है वो हमारी रिक्वायर्ड रहेगी। तो ये बेसिकली हमने फॉर्म ग्रुप बना लिया। फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने कंट्रोलर्स, सॉरी कंट्रोलर्स नहीं, बेसिकली कंट्रोल्स हमने क्रिएट कर दिए जो भी हमारे फॉर्म कंट्रोलर होते हैं, लाइक टाइटल हो गया, डेट हो गया, और आप अपने जो है बेसिकली फॉर्म कंट्रोलर प्रोवाइड करिए। जो भी आपको वैलिडेशन लगानी है वो आप इस एरे के अंदर लगाइए प्रॉपर तरीके से। चाहे आपकी रेजेक्स बेसिकली वैलिडेटर लगा हो तो आप यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हो फॉर्म ग्रुप के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट काम जो है क्या करना है, ये जो आपने बेसिकली यहाँ पर टाइटल एंड डेट यूज किया है ना, तो अब इसको फॉर्म में कैसे यूज करना है, क्योंकि ये जो नेम आपने यहाँ पर दिए हुए हैं फॉर्म ग्रुप को, तो इनको आप कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, हालांकि हमने तो यहाँ पर टाइटल डिफाइन किया हुआ है, बट ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले हम फॉर्म कंट्रोल एक सिंपल एक इनपुट के लिए यूज कर रहे थे, जैसा कि हमने मटेरियल से उठाया था। अब यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल नेम हम यूज करेंगे। जब भी हम ग्रुपिंग यूज कर रहे हैं अपने बेसिकली फॉर्म की, तब हमें यहाँ पर फॉर्म कंट्रोलर नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम यूज करना होगा, और यहाँ पर अपना वो नेम प्रोवाइड कर देना जो भी आपने यहाँ पर ग्रुपिंग में प्रोवाइड किया। जैसे हमने टाइटल दिया, तो टाइटल हम किसको असाइन कर रहे हैं, बेसिकली इस इनपुट को। तो ये हमने कर दिया। सेम थिंग मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, देखिए ये दोनों चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल नेम एंड रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो डेट है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। तो अब मैं ये जो इनपुट है ना, ये डेट वाला, इसको मैं जस्ट यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, और इसका जो फॉर्म कंट्रोल नेम है वो डेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने डेट प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये डेट रखा है। रिक्वायर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड सेट किया हुआ है। अब देखिए जब भी क्या होगा कि अगर आप फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हो, जब भी आप फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हो, क्योंकि ये तो बेसिकली अगर बाहर होता तो ये सिंपल एक इनपुट के लिए था, बट जब आप फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हो मीन्स एक फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो। तो फॉर्म जो क्रिएट कर रहे हो ये जो है आपका वेरिएबल है। तो अगर आपको इसको यूज करना है अपने फॉर्म के पास, तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो ऐड करना जरूरी है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से एक्शन को हटा दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपने ये नहीं दिया ना यहाँ पर, तो आपका कोई भी वैलिडेशन नहीं वर्क करेगी, जो भी आपके फॉर्म के अंदर चलने वाली होगी या जो भी एरर्स आप शो कराना चाहोगे नहीं वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म ग्रुप प्रोवाइड करना जरूरी है जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आपका वो वेरिएबल हो गया जो भी आपका फॉर्म ग्रुप है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर्म की ग्रुपिंग कर दी। तो अभी क्या है, ये सिंपल नॉर्मल एक फॉर्म बना दिया अभी हमने, कोई भी हमने इसमें यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं किया अभी। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो देखिए अभी कैसा शो होता है। तो जैसे अभी लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो ये रेड हो पा रहा है, ये भी रेड होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये रेड तो हो पा रहे हैं। अब जैसे लाइक मैं इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ, दोबारा से क्रिएट करता हूँ, मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिजली क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिजली गायब ही हो जा रहा है। तो इसको तो हमें थोड़ा फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर आइए आप नीचे, तो यहाँ पर बिजली कहाँ प्रॉब्लम है चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो है मार्ट डायलॉग क्लोज, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, मार्ट को बेसिकली जो हमारा डायलॉग है उसको क्लोज कर रहा है। तो जस्ट मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि क्रिएट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पहले क्लोज हो रहा था बट अब यहाँ से क्लोज नहीं हो रहा है। जस्ट अभी क्या हो रहा है, ये बेसिकली वैलिडेट कर पा रहा है। लाइक मैं क्रिएट पर गया, जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो रेड हो चुके हैं, मीन्स प्रॉपर चल रहा है। बट यहाँ पर कोई वैलिडेशन एरर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं डायनेमिकली, तो वो हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं जो है हटा देता हूँ, ये जो नीचे आ रहा है MMDDY करके, तो जस्ट यहाँ से मार्ट हिंट है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो आपका जो है काम फिक्स हो जाएगा ये। अब जो हमें नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है वो हमें वैलिडेशन पर वर्किंग करनी है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है प्रॉपर बन चुका है। फॉर्म ग्रुप आपने क्रिएट किया, आपने फॉर्म कंट्रोल बेसिकली क्रिएट किए, जो भी आपके बेसिकली नेम आप रखना चाहते हो, टाइटल डेट हो गया, एंड जो कि आपने यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड भी कर दिया फॉर्म कंट्रोल नेम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं यहाँ पर करोगे,
तो आपका कोई भी बेसिकली जो वैलिडेशन है वो बेसिकली प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और जो भी आपकी वैल्यूज़ है जो कि आपके फॉर्म के साथ सबमिट होनी चाहिए वो भी आपकी वर्क नहीं करेगी। तो ये ज़रूरी है फॉर्म कंट्रोल नेम लगाना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉपर एक वैलिडेशन एरर मैसेज जो है यहाँ पर शो कराना है। वो कैसे शो कराना है, तो जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस से जो भी मैं बेसिकली वैलिडेशन एरर मैसेजेस जो शो कराता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वो बेसिकली एक बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे मान के चलिए अभी मेरे पास यहाँ पर 2 हैं, अभी हम इमेज के बारे में बात कर लेंगे। देखिए अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे इमेज के लिए भी हम बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास लिखा, मैं क्या चाहूँगा यहाँ पर क्या हो, एक बटन हो जैसे चूज फाइल करके, और जैसे ही उस बटन पर क्लिक हो, हालांकि हमारा इनपुट फाइल जो सिस्टम है बेसिकली इनपुट फाइल जो होगा वो हम शो नहीं कराएंगे, जस्ट बटन शो कराएंगे, बटन पर क्लिक होगा, देन हम क्या करेंगे, पॉपअप शो होगा और अपना इमेज सेलेक्ट कर सकता है। पर उसके लिए हम आगे वर्क करेंगे कि उस पर कैसी प्रॉपर वैलिडेशन लगानी है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक नॉर्मल जो है बटन बना लेता हूँ, सिंपल बटन बनाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूज फाइल या जो भी आपको समथिंग जो भी लगता है, एंड इस बटन को हम टाइप बटन दे देते हैं, टाइप बटन। एंड यहाँ पर जो है हम इसका बेसिकली आपको पता है मार्टराइज्ड बटन हमें यहाँ पर देना ज़रूरी है, मार्टराइज्ड बटन, क्योंकि ये मार्ट का बेसिकली बटन शो होता हुआ दिखाई देगा, मीन्स एक थोड़ा शैडो में, मीन्स एक डिजाइन प्रॉपर मार्ट का। एंड देन जब इस पर क्या हो, बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप बना रहा हूँ जो कि बेसिकली आपका हिडन रहेगा। तो यहाँ पर जस्ट आप क्या करें, हिडन टाइप कर दीजिए, हिडन। तो बेसिकली ये आपका हिडन हो जाएगा, मीन्स हिडन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको एक आईडी देता हूँ फाइल इनपुट करके, फाइल इनपुट। एंड यहाँ पर हम इसका टाइप रखेंगे, टाइप इसका क्या है, फाइल। और यहाँ पर जो है हम इसका फॉर्म कंट्रोल नेम भी हम प्रोवाइड कर देते हैं फिलहाल में। यहाँ पर इमेज हम इसका जो है फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे, जैसे हमने बाकी में भी दिया है, टाइटल और डेट। देन यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड रखेंगे, क्योंकि ये भी तो रिक्वायर्ड रहेगी इमेज। तो अभी यहाँ पर अगर हम चेक करें तो किस तरीके से शो होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो एक बटन तो आ रहा है, जस्ट हम थोड़ा वी टैग ऐड कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा ये इसके लिए एक प्रॉपर बेसिकली नीचे शो हो, मीन्स थोड़ा स्पेस शो हो। तो अभी जो है प्रॉपर आ रहा है। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा जैसे इस पर क्लिक हो तो हमारा बेसिकली ये जो मैं इसको हिडन को हटाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देख पा रहे चूज फाइल आ रहा है। मैं चाहूंगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये आ जाता है, बट मैं चाहूंगा जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तब ये मेरा चूज फाइल ट्रिगर हो। तो इसको हम क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, चूज फाइल पर जब क्लिक हो तब हमारा ये जो फाइल इनपुट है ये बेसिकली ट्रिगर हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक इवेंट यूज करेंगे। तो क्लिक इवेंट पर मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने फाइल इनपुट आईडी दी हुई है ना, जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, डॉट क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ऑटोमेटिकली ट्रिगर करवा देगा। अभी देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने क्रिएट पोस्ट पर क्लिक किया, चूज फाइल पर मैंने क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर अब आपका ये प्रॉपर आ पा रहा है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो कि बेसिकली प्रॉपर चल ही रहा है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा बेसिकली आपका ओपन हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर है। तो इसके ऊपर तो हम बाद में देखेंगे, इस पर जो भी हमारी प्रॉपर वैलिडेशन होगी, क्योंकि हम चाहेंगे जब इस पर क्लिक हो तो हमारा इमेज प्रीव्यू आए और यहाँ पर वही इमेज, ओनली इमेज फाइल से सिलेक्ट हो, ना कि कोई और फाइल सिलेक्ट हो। तो ये बेसिकली अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल में अभी हम टाइटल एंड डेट पर बेसिकली प्रॉपर वैलिडेशन ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारे नॉर्मल इनपुट्स हैं। इमेज के लिए हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ लेवल्स जो हैं डिफाइन कर लेना चाहिए, जो कि एक गुड वे है। तो जैसे मान के चलिए मेरा है फर्स्ट टाइटल लेवल, मैं चाहूँगा कि अगर बेसिकली टाइटल अंडरस्कोर लेवल रख लेता हूँ। स्टार्टिंग में हम इसको बेसिकली टाइप हम इसका डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग, और स्टार्टिंग में हमने रख दिया इसको एम्प्टी। फिर आ जाता है आपका टाइटल लेवल हो गया, फिर आ जाता है नेक्स्ट इज आपका डेट लेवल, डेट लेवल हमने कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका इमेज लेवल, हालांकि मैं इमेज लेवल बना देता हूँ, बाद में हम इस पर वर्क करेंगे। एंड देन अब मेरे को ये आप सोच रहे होंगे मैं एम्प्टी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, एम्प्टी रख रहे हैं, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर के बाद जो आपका नेक्स्ट जो बेसिकली मेथड कॉल होता है वो आपका कॉल होता है ng on init। तो यहाँ पर हम उसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, ng on init। देखिए बेसिकली कभी कभी क्या होता है, मैं मिस्टेक कर देता हूँ, ng on it लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर जो है अभी बेसिकली ये मैंने प्रॉपर सही किया हुआ है ng on init, तो इसमें गलती ना करें। तो अब मैं चाहूँ तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पर इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ, लाइक दिस डॉट टाइटल लेवल करके, और यहाँ पर मैं अपना बोल सकता हूँ लाइक टाइटल इसमें आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो एक इस तरीके से भी वर्क कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ लाइक गेट लेवल्स करके, गेट लेवल्स या गेट लेवल्स कर लेता हूँ। एंड ये जो मेथड है वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो आपके टाइटल लेवल है या डेट लेवल है या जो इमेज लेवल है, इनके अंदर कुछ बेसिकली स्ट्रिंग जो है इनमें असाइन कर देगा। जैसे लाइक मैंने लिखा दिस डॉट टाइटल लेवल, टाइटल लेवल में क्या आना चाहिए, लाइक टाइटल, तो हमने यहाँ पे लिखा टाइटल। एंड नेक्स्ट इज आपका लाइक डेट रहता है, डेट, जिसमें बेसिकली आपका आ जाता है डेट लेवल, और यहाँ पर फिर आ जाता है आपका इमेज लेवल, लाइक इमेज लेवल इज इमेज। तो ये बेसिकली अभी क्या है, ये मेथड जस्ट अभी कॉल नहीं किया है हमने, जस्ट डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लूंगा ng on init, ng on init के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये कॉल कर लिया। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये इनिशियलाइज जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग में एम्प्टी होंगे, कंस्ट्रक्टर बेसिकली चलेगा, फिर आपका ng on init चलेगा, फिर आपका ये गेट लेवल्स चलेगा। गेट लेवल्स जैसे ही चल जाएगा तो आपका ये वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जो भी आपका बिजली प्रोसेसिंग वाला काम होता है वो आप ng on init के साथ बिजली करें, तो ये बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ कि लाइक यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिक्वायर्ड करके। जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक रिक्वायर्ड, और ये भी मेरा स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। मैं इसको भी जो है इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप बोल रहे होंगे ये वेरिएबल बनाने की क्या ज़रूरत थी, हालांकि हम चाहें तो स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर सकते थे, इसलिए कर सकते हो नॉर्मली। तो देखिए ये जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है ना, ये क्या होगा, यहाँ पर हम जो है थोड़ा स्पेस डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक इज रिक्वायर्ड करके। अभी ये जो है आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स तो जो है हमने जस्ट बेसिकली असाइन कर दिए, इनमें बेसिकली जो हमारा बेसिकली टाइटल था, डेट था, ये बेसिकली किसके लिए लेबल थे, डेट के लिए, इमेज के लिए। अब यहाँ पर मैंने जो स्पेस डाला ना वो क्या है, जब भी कोई एरर शो होगी तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी लाइक डेट स्पेस, देखिए डेट स्पेस आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है हम स्पेस डाले हुए हैं इज रिक्वायर्ड। अभी क्या होगा, हम यहाँ पर देखिए, हम देखिए क्या होता है, देखिए आप जब आप एंगुलर में वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप कस्टम तरीके से डाल सकते हो जो भी हमारी एरर्स होंगी, लाइक इस तरीके से, जैसे लाइक आपने बोला डेट या टाइटल इज रिक्वायर्ड। बट ये जो है बेसिकली काम जो है ना आपने खराब कर दिया। इससे क्या होगा, ये आपने बेसिकली मान लीजिए जो भी आपने कंटेंट डाला वो एक स्टैटिकली डाल दिया। इससे क्या है बेसिकली, जब आप एंगुलर में वर्क कर रहे हो तो इस तरीके से ना करें, आप एक प्रॉपर वे में काम करें, वेरिएबल्स का यूज करें जितना हो सके, जिससे कि क्या होगा, डायनेमिक वर्क हो पाएगा आपका। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइटल लेवल वगैरह बना लिया और रिक्वायर्ड हमने बना लिया, इसमें जो है इज रिक्वायर्ड रहेगी, और ये बेसिकली हम आगे कंकेटनेट वगैरह करेंगे। तो ये तो बेसिकली हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने का काम कर लिया, जो भी हमारे बेसिकली एरर्स मैसेजेस शो कराने के लिए हम यूज करेंगे। अब जो हमें नेक्स्ट वर्क करना है वो हमें क्या करना है, लाइक एरर्स को कैसे शो कराना है। अभी क्या है, यहाँ पर देखोगे, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ एक प्रॉपर मैसेज नहीं आएगा। जैसे मैं क्रिएट पर गया तो एक प्रॉपर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो ना। तो अभी कैसे मैसेजेस शो होगा, बेसिकली हालांकि हमने लेवल्स तो असाइन कर दिए, एरर्स कैसे शो करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखिए इमेज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली टाइटल एंड डेट के लिए। इमेज के लिए हम बाद में बात करेंगे, या आपके और कोई तरीके के इनपुट हैं तो आप उनके लिए भी सेम तरीका अपना सकते हो जो भी मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्म फिल्स में, यहाँ पर हमने जो है ईमेल को कॉपी किया था, ईमेल के पास चलते हैं। तो ईमेल के पास आइए, इसका कोड देखिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, मार्ट एरर करके एक बेसिकली क्या था, टैग था। अभी मार्ट एरर जो है ना रेड कलर में आता है ऑटोमेटिकली, जो कि मटेरियल का बनाया हुआ है। तो मार्ट एरर टैग के अंदर जो भी आप कुछ लिखोगे वो बेसिकली रेड कलर का ही शो होगा। जस्ट मैं लाइक इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं लाइक टाइटल के नीचे जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग लाइक, मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, लाइक टाइटल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी दिखेगा जो भी यहाँ पर आउटपुट होने वाला है। तो मैंने क्रिएट पोस्ट पर क्लिक किया, तो अभी जैसे लाइक यहाँ पर जो है टाइटल देख पा रहे हो आपका ये प्रॉपर आ पा रहा है।
तो अभी क्या है, ये बेसिकली रेड कलर में आ रहा है क्योंकि मार्ट एरर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि मटेरियल ऑटोमेटिकली समझ जाता है मार्ट एरर में जो भी होगा हम वो रेड कलर में शो कराएंगे। बट ये जो एरर है, ये मैसेजेस हमें डायनेमिकली किस तरीके से शो कराना है वो उसका हमें सोचना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बेसिकली आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे थोड़ी डालेंगे टाइटल इज रिक्वायर्ड करके, तो बेसिकली स्टैटिकली काम हो गया। हमें बेसिकली डायनेमिक वेरिएबल रखने हैं। तो किस तरीके से रखेंगे, देखिए मैं टाइटल के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये टाइटल लेवल मेरे को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल लेवल, और जस्ट मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ टाइटल लेवल। यहाँ पर क्या होगा, टाइटल लेवल में क्या है बेसिकली टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना रिक्वायर्ड वेरिएबल जो है इसमें यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो भी इसकी नॉर्मल स्ट्रिंग बनने वाली होगी, लाइक अगर मैं यहाँ पर इसको शो कराऊँ तो यहाँ पर क्या बनेगी, नॉर्मल स्ट्रिंग है। अगर जैसे ये इंटरपोलेशन बेसिकली कन्वर्ट होगा HTML में, तो ये बनेगा टाइटल इज रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड में स्पेस भी डला हुआ है रिक्वायर्ड के अंदर। तो अब जैसे लाइक मैं क्रिएट पोस्ट पर गया, मैंने क्रिएट पर हिट किया, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ टाइटल इज रिक्वायर्ड प्रॉपर आ पा रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर ये जो एरर्स हैं हमें कुछ कंडीशंस पर ही शो करानी है, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इनको जो है पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक जैसे मैं डेट के लिए भी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डेट के लिए भी शो करानी होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेट लेवल, और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड हो गया, तो डेट लेवल इज रिक्वायर्ड। लाइक एक बार जो है हम थोड़ा आउटपुट भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देख सकते हो प्रॉपर आ रहा है, या आप जो है बेसिकली देख पा रहे हो। लाइक मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो टाइटल इज रिक्वायर्ड प्रॉपर आ पा रहा है। बट एक मैं बेसिकली एक वे बताऊंगा कि अगर फॉर्म में बेसिकली कुछ एक तरीका होता है कि बेसिकली एरर्स को हमें कब कब शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हैशटैग ng if हमें यूज करना होगा। ng if ये बेसिकली आ गया। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी होंगी। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा हम प्रॉपर वे में कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में बेसिकली ng if में क्या है, ये बेसिकली ये कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन अगर होगी तभी हमारा बेसिकली ये एरर मैसेज जो है शो होगा। हालांकि डिफॉल्ट तरीके से शो हो रहा है, बट एक तरीका है एक जो बेसिकली वो वे है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है, जैसे लाइक मैं अभी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो मल्टीपल बेसिकली केसेस प्रोवाइड करने होंगे। जैसे मेरा जो फॉर्म का नेम है बेसिकली क्या है, मेरा जो फॉर्म बेसिकली वेरिएबल है फॉर्म एंड डॉट गेट। अब यहाँ पर हम गेट यूज करेंगे। अब मैं गेट में क्या चेक करूंगा, जो भी मेरा बेसिकली करंट इनपुट का जो टाइटल जो भी नेम है, लाइक मेरा जो है यहाँ पर नेम है टाइटल। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पर ये जो टाइटल है, अगर यहाँ पर जो है इसमें कुछ इसलिए कुछ डर्टी पेज है या कुछ समथिंग गलत डेटा यहाँ पर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे पहले कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि अगर फॉर्म के अंदर जो आपका टाइटल है उसमें कुछ रॉन्ग बेसिकली कुछ डर्टी तरीके से डेटा डाला गया है, मीन्स कुछ ऐसा है जो आपकी वैलिडेशन के रिक्वायर्ड नहीं था, कुछ ऐसा डेटा डाल रहे हैं, तो क्या हो, तो एरर्स होनी चाहिए। या मीन्स हम यहाँ पर और यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पर दोबारा यूज करेंगे फॉर्म। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क तक, क्योंकि मेरे को अगेन एंड अगेन यूज करना जरूरी पड़ेगा। तो मैंने दोबारा कॉपी किया फॉर्म डॉट गेट टाइटल डॉट, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेस्ट। यहाँ पर देख पा रहे हो टेस्ट। अभी टेस्ट का क्या मतलब है, टेस्ट का मैं मतलब बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर आइए आप, तो अभी देखते हैं, अभी जस्ट रिफ्रेश होने दीजिए इसको। बड़ा ही टाइम लग गया रिफ्रेश होने में। हाँ, अभी जैसे मैं आया यहाँ पर, जैसे देखिएगा मैं जैसे इस पर से ना क्लिक करा और मैं हटा यहाँ से, तो अभी देख सकते हो यहाँ पर टाइटल इज रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ना वो ट्रू हो चुकी है। अगर जैसे लाइक बाय द वे मान के चलो मैं ये कंडीशन हटाता हूँ यहाँ से, ये मैंने कंडीशन हटाई यहाँ पर, और अभी बेसिकली रिफ्रेश होगा। अभी यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं आया, तो देख सकते हो अभी कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पाई। मीन्स यहाँ पर ये बेसिकली मैसेज आपका आया ही नहीं। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है टेस्ट वाला हटा दिया। क्योंकि टच जो बेसिकली कंडीशन है वो बेसिकली ये कंडीशन है, जैसे मैं यहाँ पर जो है टाइटल को जैसे बेसिकली टच किया और मैं यहाँ से हटा, तो ये बेसिकली टच उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये टच बेसिकली आपका अब देखिए प्रॉपर काम करेगा। अभी जस्ट रिफ्रेश होगा, बेसिकली चेक कर लेते हैं अगेन। तो मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया, मैं हटा यहाँ से, तो अब ये वर्क कर गया। तो अब ये जो कंडीशन टच वाली वो वर्क कर रही है। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे और करके, इसलिए हमें यहाँ पर 3 चेक लगाने होंगे। या तो आपका जो डेटा है वो गलत तरीके से यहाँ पर डाला गया है, या आपका टच किया गया है, मीन्स
टच करना तभी आपका बेसिकली चलेगा जब लाइक उसमें कुछ डेटा नहीं है। ये जो कंडीशंस हैं ये तभी आपकी अप्लाई होंगी, जो भी आप फॉर्म फिल्ड, जो भी आपका इनपुट है इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है तभी ये बेसिकली आपका वर्क करेगा, या कुछ ऐसा है जो आपने गलत तरीके से डेटा डाल दिया तभी आपका वर्क करेगा, डर्टी वाला। नेक्स्ट जो हमें चेक करना है कि हमें चेक करना है कि यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं है। जैसे मान के चलो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मैंने क्रिएट पोस्ट किया, मैंने यहाँ से क्रिएट किया तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका ये डेट इज रिक्वायर्ड, ये वाला तो चल रहा है पर ऊपर वाला नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्या करें, दोबारा से हमारा ये जो कॉपी करें फॉर्म डॉट गेट टाइटल, और यहाँ पर जो है आप यूज करेंगे डॉट हैज एरर, मीन्स यहाँ पर हम चेक करेंगे जब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसके ऊपर जो है रिक्वायर्ड की कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पर हम वो चेक करने वाले हैं। तो हैज एरर के अंदर मैं चेक लगा दूंगा कि अगर रिक्वायर्ड करके कोई केस बन रहा है जब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है उस केस में, तो हम यहाँ पर इस एरर को भी शो करा दें। तो अभी यहाँ पर दिखेगा ये अब फॉर्म सबमिट होने पर भी बेसिकली एरर शो होगी। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो टाइटल इज रिक्वायर्ड, अभी हमने जस्ट इसी पर वर्क किया था, हम जस्ट इसी को चेक कर रहे हैं। बाकी आप टच करके निकल जाओ तो भी आपका वर्क करेगा। तो बेसिकली ये जो कंडीशंस हैं सेम टू सेम मैं यहाँ पर जो है अपने इसके लिए भी यूज़ कर लूँगा, जो कि मेरा है इसलिए नीचे वाला जस्ट मैं पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ। तो ngif इसलिए ये लगाना ज़रूरी है, एक वे है जो कि आपको पता होना चाहिए वरना फिर बेकार है आपका काम करना इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं मार्ट एरर में इसलिए यहाँ पर डेट के लिए भी मैं यहाँ पर जो है ओनली डेट फॉर्म डॉट गेट डेट, इसलिए ये आपका फॉर्म फील्ड नेम है। तो यहाँ पर मैं डेट प्रोवाइड करूँगा जहाँ जहाँ मेरा टाइटल है डेट के लिए। तो ये बेसिकली हो चुका है आपका डेट लेवल के लिए भी। तो अभी जो है ये आपका डेट के लिए भी प्रॉपर जो है वैलिडेशन वर्क करेगी। लाइक मैं जो है यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए जस्ट मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। लाइक मैं अगर टच करके भी निकलता हूँ, लाइक टाइटल को मैं टच करके निकला प्रॉपर वर्क कर रहा है, डेट को भी टच करके निकला तो ये बेसिकली प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। मतलब यहाँ पर जो है वैलिडेशन आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, ये जो आपका बटन है ना, बेसिकली बनाया तो बटन है बट एक बार हम क्या करेंगे इसके क्लिक को भी हम यहाँ पर इवेंट को हिट करेंगे जो कि हमारा होगा सबमिट मेथड। तो यहाँ पर हम सबमिट मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम जो है अपना लाइक सबमिट मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा बेसिकली फॉर्म सबमिशन वगैरह काम करेगा। अब देखिए जो बात रह जाती है इस फॉर्म के अंदर वो बेसिकली रह जाती है आपकी इमेज के ऊपर, क्योंकि हमने टाइटल के ऊपर और डेट के ऊपर प्रॉपर वैलिडेशन लगा दी है बट इमेज के ऊपर कोई भी हमने चेक नहीं लगाया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर इमेज गलत टाइप की है तो कुछ एरर मैसेज आना चाहिए, अगर इमेज सही है तो प्रीव्यू आना चाहिए, इमेज का प्रीव्यू आना चाहिए, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ये एक प्रॉपर वैलिडेशन के लिए या प्रॉपर एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट करना है या जो भी मैंने आपको बताया वो आप किसी भी इनपुट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना प्लीज। थैंक यू।